हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं रोहित सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। विद्यार्थियों, एज यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को ग्रामर में, व्याकरण में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके पहले वाले वीडियो में मैंने शुरू किया था, जिसे मैं पढ़ा भी चुका हूं। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसमें हम लोगों ने सीखा कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच विच आर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो इनको पढ़ने के बाद मैंने सोचा क्यों ना काइंड्स ऑफ नाउन आपको पढ़ा दूं। जो पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, जी हाँ नाउन, जिसे संज्ञा कहते हैं। तो मैंने इसको अलग अलग समय के अनुसार, अलग अलग टाइमिंग के अनुसार, जैसे जैसे इंग्लिश के क्षेत्र में इसको डिवाइड किया गया अंग्रेजी के विद्वानों के अनुसार, उसका जिक्र मैंने किया था कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर या अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन which are proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. These are 5 nouns according to ancient grammar. My dear friends, चीजों को सीखने के लिए ना खूब ध्यान से सुनना पड़ता है और उसे देखना पड़ता है। आप भी यही काम करेंगे अगर सीखना है तो। अगर आपने आज तक abstract noun नहीं सीखा है तो मेरी गारंटी है कि आप जरूर सीख लेंगे, बशर्ते कि आप पूरा फोकस जो मैं बोल रहा हूं उस पर दें, जो मैं बता रहा हूं उसको समझने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। abstract noun ये काइंड्स ऑफ नाउन में पांचवा यानी अंतिम है अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रामर। तो देखेंगे कि abstract noun यानी भाववाचक संज्ञा होता क्या है। खूब ध्यान से देखिएगा। जल्दी से एक काम कीजिए, अपनी कॉपी निकालिए, कलम निकालिए, नोट कीजिए, परिभाषा डिफिनीशन नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफिनीशन से हम इसको समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। कह रहा है कि द नाउन विच कैन नॉट बी सीन, ध्यान दीजिएगा, वह नाउन जिसे देखा नहीं जा सकता है। द नाउन विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, और ना ही छुआ जा सकता है। ओनली बी फेल्ट, केवल महसूस किया जा सकता है, इज कॉल्ड abstract नाउन, इज कॉल्ड abstract नाउन। हिंदी में कह रहा है, इसको भी नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में जरूर, वह नाउन जिसे न देखा जा सके और न छुआ जा सके। वह नाउन, ध्यान दीजिएगा, बातों को समझना है, चीजों को समझना है कि बोल क्या रहा है। वह नाउन मतलब ऐसा कोई नाउन जिसे न देखा जा सके और न छुआ जा सके, न टच किया जा सके, केवल महसूस किया जा सके, केवल उसको महसूस करें, वैसे नाउन को कहा जाता है क्या चीज, abstract नाउन। केवल महसूस किया जा सके उसे abstract नाउन कहते हैं। कौन सा नाउन कहते हैं, abstract नाउन, भाववाचक संज्ञा। जैसे चलिए उदाहरण में देखते हैं abstract नाउन के जैसे में कौन कौन से वर्ड जो है आ सकते हैं। तो कह रहा है क्या चीज, ऑनेस्टी। देखिए बाबू ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा। ऑनेस्टी क्या है, तो हमारा ऑनेस्टी जो है abstract नाउन है, जिसका मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट उदाहरण में कह रहा है लव। लव मीन्स, ध्यान दीजिएगा, लव का 2 मीनिंग होता है, एक प्रेम या प्यार, दूसरा होता है प्रेम करना या प्यार करना। तो प्रेम करना जो है वर्ब हो जाएगा, यहां सिर्फ प्रेम वर्ब हो जाएगा, यहां सिर्फ प्रेम या प्यार है। तो ये नाउन है। कैसा नाउन है, तो ये abstract नाउन है, क्योंकि इसको देख नहीं सकते, ना ही इसको छू सकते हैं, केवल इसको महसूस किया जाता है, प्रेम को महसूस किया जाता है। तो लव हो गया। उसके बाद ओल्डनेस, बुढ़ापा, बुढ़ापा को टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, महसूस करते हैं, महसूस किया जाता है बुढ़ापा, ओल्डनेस। गुडनेस, अच्छाई, किसी के अंदर अच्छाई को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। तो इस तरह से उदाहरण है। फ्रेंडशिप, दोस्ती या मित्रता, abstract नाउन होता है। डार्कनेस, अंधेरा, abstract नाउन है। लाइफ, जीवन, abstract नाउन है। डेथ, मृत्यु, abstract नाउन है। ध्यान दीजिएगा, लाइफ, डेथ, abstract नाउन। म्यूजिक क्या है, abstract नाउन है। ईटीसी यानी इत्यादि, ऐसे बहुत से नाउन हैं जिन्हें हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल महसूस करते हैं। तो वैसे नाउन को ही क्या कहा जाता है बाबू, abstract नाउन कहा जाता है, यानी भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। भाववाचक संज्ञा क्या है, abstract नाउन क्या है, खूब ध्यान से सुनिए। abstract नाउन वैसा नाउन है जिसे न देखा जा सके, न छुआ जा सके, केवल महसूस किया जा सके, वैसे नाउन को हम कहते हैं abstract नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे, अपने कॉपी में नोट कर लेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके एक और डिफिनीशन को हम लोग देखते हैं, एक और परिभाषा से मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने का। चलिए देखते हैं एक और परिभाषा इसकी। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अब स्टेट नाउन के दूसरे परिभाषा को देखते हैं। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसे भी अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड दैट, क्या कह रहा है बाबू, इसको खूब ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। ध्यान दीजिएगा, एक्शन मीन्स क्या होता है, कार्य, स्टेट अवस्था, क्वालिटी मीन्स गुण। तो कह रहा है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ध्यान दीजिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह शब्द है, ध्यान से देखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह शब्द है जिससे किसी कार्य, अवस्था अथवा गुण का बोध होता है। वह अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह शब्द है जिससे किसी कार्य, अवस्था अथवा गुण, तीन चीजों का, किसी कार्य, अवस्था अथवा गुण का बोध होता है, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो दो परिभाषा हो गया, एक वैसा नाउन जिसे ना हम देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। दूसरा परिभाषा ये भी है कि वह नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह शब्द है जिससे किसी कार्य, अवस्था अथवा गुण का बोध होता है। कार्य, अवस्था अथवा गुण का जिस नाउन से बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो चलिए इस तरह से दो दो परिभाषा से हम लोगों ने जो है सीखने का, समझने का प्रयास किया है। दोनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को जो है नोट कर लीजिएगा। दोनों परिभाषा जो इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों में लिखा है। अब चलिए किस तरह से जो है कार्य, अवस्था और गुण का बोध कराता है, इसे जरा हम लोग समझते हैं, इसको जानते हैं। आइए देखते हैं इसे। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग इस टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। खूब ध्यान से देखिएगा, हो सके तो आप इसे अपने कॉपी में भी जरूर नोट कर लें, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक्शन, सबसे पहले कार्य, कैसे कार्य का बोध कराता है, तो वर्ब से जितने भी नाउन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या चीज से बाबू, वर्ब से, वर्ब से जितने भी नाउन बनते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो वर्ब से जितने भी नाउन बनेंगे, जैसे लाफ, लाफ वर्ब है, हंसना होता है, तो इससे नाउन बना लाफ्टर यानी हंसी, हंसी क्या हुआ, नाउन। लेकिन कैसा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि वर्ब से बना है। सर्व मिस होता है, सेवा करना, वर्ब है, सेवा करना क्या है, नाउन नहीं है, वर्ब है ये, सेवा करना। अब इससे बनता है एक नाउन सर्विस, सर्व से बनता है सर्विस, तो सर्विस जो नाउन होगा, क्योंकि वर्ब से बना है इसलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। वर्ब से जितने भी नाउन बनते हैं, जैसे इंटरटेन वर्ब है, इंटरटेनमेंट क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। रिएक्ट वर्ब है, या एक्ट वर्ब है, एक्ट से एक्शन, रिएक्ट से रिएक्शन। कहने का मतलब है कि बहुत ऐसे वर्ब हैं जिनसे नाउन बनते हैं, तो वर्ब से बने हुए नाउन को क्या कहा जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसी तरह से क्वालिटी यानी गुण को देखेंगे। गुण, एडजेक्टिव, गुण का मतलब क्या चीज, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से बने हुए नाउन, एडजेक्टिव से जितने भी नाउन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, सीखने वाली बात है कि वर्ब से भी नाउन बनते हैं और एडजेक्टिव से भी। तो कह रहा है कि एडजेक्टिव से जितने भी नाउन बनते हैं उन्हें अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। हेलो, ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। और क्या कह रहा है कि एडजेक्टिव से जितने भी नाउन, तो एडजेक्टिव पढ़े हैं ना, अगर नहीं पढ़े हो तो वीडियो सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच बाय रोहित सर, जिसमें मैंने एडजेक्टिव को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। आई होप बहुत बढ़िया से समझ में आपको आएगा। तो एडजेक्टिव अगर समझें तो इसको देख लीजिए कि एडजेक्टिव से जितने भी नाउन बनते हैं क्या कहलाते हैं बाबू, एडजेक्टिव से बने हुए नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे काइंड एडजेक्टिव है, तो काइंड से बनता है क्या चीज, काइंडनेस, NESS जोड़ देंगे तो दयालुता, ये नाउन हो गया। कैसा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है ग्रेट, ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन हम यहां लिखें ग्रेटनेस यानी महानता, ग्रेट एडजेक्टिव है। हेलो, ग्रेट एडजेक्टिव है लेकिन ग्रेटनेस नाउन हो जाता है, कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ग्रेटनेस महानता। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मींस मजबूत, और स्ट्रेंथ मिस हो जाता है शक्ति, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है स्ट्रेंथ। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है गुड, गुड मिस होता है अच्छा, लेकिन यहां लिखा हुआ है गुडनेस,
तो गुड मीन्स अच्छा, एडजेक्टिव है, लेकिन गुडनेस क्या है, गुडनेस जो है हमारा नाउन है। तो एडजेक्टिव से बने हुए नाउन को हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर आप वर्ब पहचानते हो, एडजेक्टिव पहचानते हो, तो काफी आसान है आपके लिए, आप कहीं भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आसानी से पहचान सकते हैं। एक और है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। अवस्था, अवस्था का बोध कराने वाले नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। वैसे नाउन या वैसे वर्ड जो अवस्था का बोध कराते हैं, वैसे नाउन को हम क्या कहते हैं बाबू, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे चाइल्डहुड, बचपन क्या है, एक अवस्था है। यूथ, जवानी क्या है, एक अवस्था है। ओल्डनेस, बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, एक अवस्था है। तो कहने का मतलब है कि जो अवस्था का बोध कराता है, वैसे नाउन जो अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और इन चीजों को आप एक एक करके वन बाय वन जो है आप समझते हुए चलेंगे। अगर आपको वर्ब और एडजेक्टिव नहीं समझ में आते हो तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि आप YouTube पे सर्च कीजिए मेरा वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें मैंने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, वर्ब, एडजेक्टिव, इसको बहुत बढ़िया से समझाया है। एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप इसे समझेंगे तो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम निश्चित जो है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आपका कमांड हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मैंने काइंड्स ऑफ नाउन यानी अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रामर, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, जिसको मैंने बताया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप एक एक करके इन पांचों को जरूर याद रखेंगे और समझ लेंगे, इसके रूल्स को भी मैंने बताया है। चलिए आगे देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, रूल है, देखिए इसको पहचानने के लिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे पहचानेंगे, इसके लिए एक रूल है, ध्यान से देखिएगा, इसे भी आप अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि जिस नाउन के अंत में, ध्यान दीजिएगा, खूब ध्यान से सुनिए और देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। जिस नाउन के अंत में हुड, नेस, टीएच, आईसी, वाई, टीआईओएन, एसएचआईपी, आईसीई इत्यादि रहे उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, इसे याद रखिएगा पहचान करने के लिए, ताकि तुरंत क्विक जो है आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो है जल्द से जल्द पहचान सके। कह रहा है क्या चीज रूल, कि जिस नाउन के अंत में एच डबल ओ डी, हुड, एंड एन ई डबल एस, टी एच, आई सी, वाई, टी आई ओ एन, एस एच आई पी, आई सी ई इत्यादि रहे उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे देखिए चाइल्डहुड, ये नाउन है, कैसा नाउन है, तो हुड लगा है तो हम कहेंगे कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टीएच लगा हुआ है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वाई लगा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एस एच आई पी लगा है, क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इसमें भी हुड लगा है, एच डबल ओ डी, ये क्या है बाबू, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका, खूब ध्यान से समझते हुए चलिएगा। एन ई डबल एस लगा है तो क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसमें भी देखिए एन ई डबल एस लगा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो इस तरह से आप काफी जल्दी, काफी आसानी से आप जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचान सकते हैं। कह रहा है कि जिस नाउन के अंत में एच डबल ओ डी, एन ई डबल एस, टी एच, आई सी, वाई, टी आई ओ एन, एस एच आई पी, आई सी ई इत्यादि लगा रहे या इत्यादि रहे उसे क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आई होप कि जितना मैंने आपको समझाया अब्स्ट्रैक्ट नाउन कंप्लीटली आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कंप्लीट हो चुका है और काइंड्स ऑफ नाउन भी हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट आप लोग का लेना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन इसको जो है सही सही बनाकर मेरे नंबर पे भेज रहा है या फिर कमेंट में भेज रहा है। इसको सही सही बनाना है। तो चलिए हम देखते हैं आपकी इंग्लिश की कैपेसिटी क्या है। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा, आप शब्दों को पहचान पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। टेस्ट योरसेल्फ, अपने खुद का जो है टेस्ट लीजिए कि कितना आप सीखें, कितना समझ पा रहे हैं। तो इस छोटे से टेस्ट में आप सबका स्वागत है। जो लोग इसको सही सही बनाकर भेजेंगे, आई विल अनाउंस देयर नेम, आई विल मेंशन देयर नेम इन नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज गाइज, आपको जो है खूब ध्यान से समझना है, खूब ध्यान से समझ के उसका मीनिंग निकाल कर, उसको समझ कर कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है आपको मुझे बताना है। तो जल्दी कीजिए फटाफट। कह रहा है क्या चीज के, आइडेंटिफाई द वर्ड्स। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप नंबर दे के इसका आंसर लिख सकते हैं। दूसरा चीज, अगर आपको कोई नाउन मिलता है तो सिर्फ नाउन नहीं लिखना है। ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ नाउन नहीं लिखना है, आपको उस नाउन का पार्टिकुलर नेम, जो 5 नाउन आप पढ़े ना, प्रॉपर नाउन,
कॉमन नाउन, कोलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनमें से वो कौन सा नाउन है ये लिखना है, तो इसका खास ध्यान रखिएगा। बाकी आप लिख सकते हैं कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है, कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन इंटरजेक्शन, कौन क्या है, इसको लिख सकते हैं कौन सा वर्ड क्या है। कह रहे कि आइडेंटिफाई द वर्ड्स, इसको पहचानना है। मतलब मान लीजिए कि मैं ये वर्ड पहचान लिया, अगर मुझे लगा कि नहीं नाउन है तो मुझे 1 नंबर देकर आंसर में नाउन लिखना है, लेकिन नाउन नहीं लिखना है, कौन सा नाउन है वो लिखना है। और या फिर अगर लग रहा है कि नहीं वर्ब है तो हमें सिर्फ वर्ब लिख देना है। एडजेक्टिव मतलब काइंड्स ऑफ नाउन लिखने हैं, बाकी आप डायरेक्ट उसका नाम लिख सकते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से शब्द हैं। तो जल्दी कीजिए, देखता हूं मैं कितने लोग जो है इसको एकदम सही सही बनाकर मुझे भेज रहे हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, सो कम ऑन, मेक इट एंड टेस्ट योरसेल्फ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप ऑन वाचिंग माय वीडियो, सुरक्षित रहिए और जितना हो सके प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक भेजिए, बताइए, इन्फॉर्म कीजिए और लोगों को सीखने के लिए बोलिए। We know very well that English is how much English is necessary. English is very very necessary for everyone. So आप प्लीज इसको पढ़िए 1 by 1 करके। डेली मैं आपको जो है वीडियो अपलोड करके पढ़ाऊंगा, आपको हैबिट बना दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बहुत जल्दी अंग्रेजी सीख जाएंगे। सो हियर आई रिक्वेस्ट, आई पर्सनली, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स दैट प्लीज रीड एट योर होम, डोंट मेक एनी एक्सक्यूज। कोई बहाना मत बनाओ, रीड एट योर होम, स्टडी इज लाइफ। सो हियर, सो कीप ऑन रीडिंग एंड कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।